जय श्री राम मित्रों, मैं हरिओम गुरुजी आद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 9 ग्रहों के जो 9 रत्न हैं उनमें से आज मैं आपको माणिक्य रत्न है उसके विषय में आपको जानकारी देता हूं। माणिक्य रत्न की खास बात यह है कि वो सूर्य की किरणों को डायरेक्ट आपके शरीर में पहुंचाने की क्षमता रखता है। जैसे कि कलर थेरेपी के तौर पर देखा जाए तो जो सूर्य है खुद भी स्वयं रक्त वर्ण का है और माणिक्य भी लाल कलर में आता है और कई बार हल्का गुलाबी कलर में भी आता है। माणिक्य कई जगहों पर पाया जाता है, लेकिन जो प्रधान माणिक्य माने जाते हैं, एक ओल्ड बर्मा नाम से एक माणिक्य आता है जो बहुत ही ज़्यादा महंगा भी होता है और बहुत ही सूर्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है न्यू बर्मा का माणिक्य। न्यू बर्मा का जो माणिक्य वो हल्का गुलाबीपन में होता है लेकिन डार्क होता है। सूर्य रत्न धारण कैसे करना चाहिए इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप मार्केट से सूर्य रत्न जो माणिक्य है वो लेकर के आए। करते समय कई लोग बीए एमएड करके बैठे हुए हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं, लेकिन छोटी पोस्ट पर हैं और उससे कम पढ़े लिखे लोग बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सूर्य कमजोर होने से उनको राजकीय लाभ प्राप्त नहीं होते, और यदि सूर्य ज़्यादा कमजोर हो जाए तो राजकीय दंड भी व्यक्ति को मिल सकता है, जो जेलों में पाए जाते हैं या कहीं ना कहीं उनका सूर्य खराब ही देखा जाता है। और जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं या राज्य में हैं, सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं उनका सूर्य बहुत बेहतर माना जाता है। माणिक्य की जो अंगूठी है, माणिक्य रत्न जब आप धारण करते हैं तो आप सर्वप्रथम उसका अंगूठी बनवाइए। अंगूठी बनवाने के बाद में जब आप लेकर के आते हैं तो उसे 24 घंटे के लिए आप कच्चे दूध में डाल करके छोड़ दीजिए। उसके बाद, और ये करना कब है कि आपको रविवार से एक दिन पहले ये कार्य कीजिए। आप शनिवार की रात को दूध में डाल करके छोड़ दीजिए अंगूठी को, और रविवार की सुबह सूर्य की होरा में, वो आप समय पंचांग वगैरह में देख सकते हैं वरना किसी से पूछ सकते हैं, सूर्य की होरा में रत्न को आप निकाल करके आप उसको शुद्ध जल गंगा जल से उसको धोइए, स्नान वगैरह करवा करके उसको सामने रखिए, उसको हल्दी कुमकुम लगाइए, धूप दीप दिखाइए, और उसके बाद में सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य भगवान, मैं ये रत्न धारण कर रहा हूँ, मेरे जन्म कुंडली में जो भी दोष हो वो दूर हो जाए और इसका शुभ फल मुझे प्राप्त हो। और फिर सूर्य मंत्र का आप जप करें, ओम ह्रीम गृणी सूर्याय नमः। जितना भी आपसे जप हो सके यथाशक्ति, जितना भी आप कर सके इस मंत्र का जप करें। उसके बाद में सूर्य रत्न धारण कर लें। धारण करने के उपरांत यदि आपसे संभव है तो आप प्रतिदिन सूर्य मंत्र का जप करें। आप कम से कम 108 बार जप करें। मुश्किल से 2 या 3 मिनट में 108 बार जप आपका हो जाएगा। और जप के साथ साथ में आप उसकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। आप 108 से लेकर के 1000 तक संख्या को लेकर के जाइए। यदि आप 1000 तक की संख्या इसको लेकर के जाते हैं तो ये बात पक्की है कि सूर्य जो रत्न है वो इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि सूर्य से संबंधित सारे लाभ आपको मिलेंगे। अब सबसे पहला जो लाभ व्यक्ति को मिलता है वो ये है कि सूर्य का रत्न धारण करते ही आपके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिन चीज़ों में आपको डर लगता है वो डर नहीं लगेगा, संकोच नहीं लगेगा। दूसरा, आपके आसपास के जो लोग होंगे जो आपसे बड़े हैं, हो सकता है कि उनके साथ आपका मेलजोल ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि स्वभाव में व्यक्ति के जो अच्छे पद के लोग होते हैं वो उनसे जुड़ते हैं। और जो कुंडली में जिस स्थान का आपका मालिक होगा, यदि धन का मालिक है तो धन की बढ़ोतरी देगा, लग्नेश होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, जनसंपर्क बढ़ाएगा, पंचमेश है तो विद्या बुद्धि के लिए आप माणिक्य रत्न का प्रयोग कर सकते हैं, भाग्योदय के लिए आप माणिक्य रत्न का प्रयोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य किस स्थान का मालिक है, कहाँ पर बैठा हुआ है, वो सारे लाभ आपको दिलाएगा। जन्म समय नहीं है, तारीख नहीं है, और उसे ज्ञात नहीं है कि उसको कौन से रत्न धारण करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए किसी भी हस्तरेखा की जानकारी व्यक्ति से आप मिल सकते हैं। तो वो आपके हाथों में देख करके बता सकते हैं कि आपका सूर्य कमज़ोर है या मजबूत है। जैसे कि सूर्य रत्न जो होता है वो हमेशा हम अनामिका उंगली में पहनते हैं, मतलब लास्ट से सेकंड, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं हम। अगर वहाँ पर पर्वत जो होता है हमारा वो उठा हुआ होता है, यहाँ पर अगर ये उठा हुआ है या सूर्य रेखा आपकी नहीं है यहाँ पर, तो ये समझा जा सकता है कि आपका जो सूर्य है वो कुंडली में कहीं ना कहीं कमज़ोर है। यदि आप अपनी उंगली को पीछे करेंगे तो यहाँ पर गड्ढा बनता है, थोड़ा सा डीप होता है। अगर ये ज़्यादा डीप हो देखा जाए, अगर ये ज़्यादा डीप है तो इसका मतलब है कि सूर्य आपका कहीं ना कहीं कमज़ोर है और आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी आप सूर्य रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है और आप बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, तो भी आप रत्न धारण कर सकते हैं।
दूसरा ये भी कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि किसी भी रत्न को आप धारण करने से पहले उसको सर के पास में रख करके सो जाइए। हालांकि ये बात लागू नहीं होती हर जगह पे, पर ये कि वो एक टेस्टिंग के लिए लोग देख सकते हैं कि उसको खुद से महसूस भी होने लग जाएगा कि रत्न उसके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है।